आज मुझे बनाना है यहाँ पे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम। इस रूम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत बड़े गड्ढे की खुदाई करनी पड़ेगी और इसी गड्ढे के अंदर में हमारा सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम रहेगा। सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम को बनाने के लिए ये है हमारा पहला फावड़ा, जो हम गड्ढा खोदने के लिए मिट्टियाँ निकाल रहे हैं। ये क्या मिट्टियाँ तो काफी मजबूत है, यहाँ पे खोदने में हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लगता है मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे अपने दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी मेरा गड्ढा खुद के कंप्लीट होगा और हमारा सीक्रेट रूम बनके रेडी होगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और उन्हें गड्ढा खोदने में जुटा दिए। करीब 2 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद उन दोनों ने पूरे गड्ढे को खोद के कंप्लीट कर दिया। अब हमारा गड्ढा खुद के कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर में प्लाई बोर्ड लगाने। ये लो, हमारा प्लाई बोर्ड लग के रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं प्लाई बोर्ड को मिट्टियों से ढकने। मेरे दोस्तों के द्वारा 2-3 घंटे कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पूरा अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम ढक के रेडी हो चुका है। ये देखो, बाहर से देखने में बिल्कुल का बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अंदर का जो वर्क बचा हुआ है उसे करने। इसके अंदर इस अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में आने के बाद हमें सबसे ज्यादा समस्या एक ही चीज की हो रही है, वो भी लाइट की। क्योंकि यदि यहाँ पे लाइट नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे प्रॉपर कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डेकोरेशन करना है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट लगा दें। कुछ टाइम लगातार मेहनत करने के बाद फाइनली पूरे रूम के अंदर लाइट लग चुका। लाइट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वॉल को पेंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि इसे चूना से अच्छे से पेंट करना पड़ेगा, तभी ये खूब फ्रेश और अच्छा डेकोरेशन इस पे हो पाएगा। तो मैं अपने दोस्त को पेंट के काम में लगा दिया। करीब 2-3 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद वो फाइनली पूरे रूम को पेंट कर दिया। अब हमारा रूम पूरी तरह से पेंट होके रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर में डेकोरेशन का काम करने। डेकोरेशन में क्या होगा, यानी कि जो नीचे का पेंटिंग बराबर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रास वाली मैट लगेगा और नीचे पे मतलब ग्रीन मैट बिछी रहेगी, ताकि देखने में सुंदर लगे। उसके बाद में जो और डेकोरेशन बचेगा, यानी ऊपर हमें करना पड़ेगा इसके छत में, वो करेंगे। अब हम चलते हैं वॉल के चारों तरफ सबसे पहले ग्रास मैट लगाने। ये है हमारा ग्रास मैट, जिसे हम दीवार पे लगाने जा रहे हैं। कुछ टाइम लगातार ग्रास मैट लगाने के बाद फाइनली पूरे रूम में ग्रास मैट लग चुका। अब हमारा ग्रास मैट लग के पूरे रूम के अंदर रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसके फ्लोर को मेंटेन करने, यानी फ्लोर पे भी मैट बिछा दे, उसके बाद में ऊपर का डेकोरेशन करेंगे। ये है हमारा मैट, जिसे हम फ्लोर पे बिछाने जा रहे हैं। चलिए इसे फटाफट से बिछा दे, उसके बाद में फ्लोर का काम रेडी हो जाएगा, फिर हम ऊपर का डेकोरेशन का काम करेंगे। कुछ टाइम लगातार मैट बिछाने के बाद हमारे पूरे रूम के अंदर मैट बिछ के रेडी हो चुका है। अब हमारा मैट बिछ के रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर ऊपर का डेकोरेशन करने, क्योंकि नीचे का डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, काफी ज्यादा लग्जरी दिख रहा है। अब हमें ऊपर बैलून से लगाना पड़ेगा और उसके साथ में और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, अब हम बैलून से लगा दे। ये है हमारा बैलून, जिसे हम इस रूम के अंदर लगाने जा रहे हैं। कुछ समय लगातार बैलून से लगाने के बाद हमारे पूरे रूम के अंदर बैलून से लग के रेडी हो चुका। अब हमारा बैलून से लग के रेडी हो चुका है इस रूम के अंदर में। तो अब हम चलते हैं इसमें कुछ और काम करने, यानी कि हमें खाने पीने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो वो इस लोकेशन पे हो जाएगा। प्लस में हमें लेटने के लिए बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यानी बिस्तर जब लग के रेडी हो जाएगा, बस हमारा पूरा रूम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये है हमारा डाइनिंग टेबल, जिसे हमने इस लोकेशन पे रख दिया है। यहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा बिस्तर रहेगा। ये है हमारा बिस्तर। ये लो, बिस्तर भी हमारा लग के रेडी हो चुका है, तब यहाँ पे लेटने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अब हमारा सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है। अभी हम खड़े हैं अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम के ऊपर। ये बाहर से देखने में बिल्कुल का बिल्कुल बराबर दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं एहसास होगा कि यहाँ पे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम है, वो भी रहने योग्य। चलिए आपको दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम के अंदर। ये रूम हमारा अंदर से कुछ आपको ऐसा दिखता है। इसे बनाने में करीब हमें 6 दिन से ज्यादा लगे हैं और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है मुझे और मेरे दोस्तों के द्वारा। इस रूम के अंदर ये है हमारा बिस्तर, जिसके ऊपर में हम लेटेंगे। हम नहीं, जो भी इस रूम के अंदर आएगा वो लेटेगा। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, जिसके ऊपर में हमें खाना पानी रख के खाने में कोई समस्या नहीं होगी। और ये है हमारा टाइम पास, इसे दबा दबा कर टाइम पास होगा इसके अंदर में। थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद में फिर और कुछ करें। यहाँ पे हम इस रूम को बनाने में काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने।
लेकिन हाँ, आपकी व्यूअरशिप हमारे लिए बहुत मायने रखती है, जो ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए आप इस वीडियो को एक दूसरे के पास में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। बाय बाय।